हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आपका इस टाइम अभी रेशियो का क्लास चलता है और रेशियो में आज हम अगला टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। आज का जो टाइप आपका है वो है गाय मुर्गा संबंधित प्रश्न। अब इसका नाम इतना विचलित कर देने वाला क्यों है, गाय मुर्गा क्यों रखा गया इसका नाम। तो गाय मुर्गा इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि इस प्रश्न की मदद से हम प्रत्येक चैप्टर का एक प्रश्न या दो प्रश्न हम जो है बन सकता है। क्योंकि इस मेथड से चाहे वो प्रतिशत का प्रश्न हो, लाभ हानि का हो, समय दूरी का हो, नंबर सिस्टम हो, कुछ भी कोई भी चैप्टर आप ले लो, प्रत्येक चैप्टर का एक प्रश्न आपका इस टाइप से बनेगा। इसलिए इसको नाम दिया गया है गाय मुर्गा संबंधित प्रश्न। अब हम इस टाइप को जरा समझते हैं। पहला प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है जो लिखा है, मोहन के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 65 और पैरों की संख्या 210 है और आपको बताना है कि उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, ज्यादा बड़ा टाइप है नहीं, 5 सेकंड में बनेगा। तो 5 से 10 सेकंड के अंदर बन के रेडी हो जाएगा ये प्रश्न। तो बनेगा कैसे, हम इसका लॉजिक पहले समझते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है। लिखा है मोहन के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, सिरों की संख्या है 65 और पैरों की संख्या दिया है 210। पूछ रहा उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैसे इसको बनाना है जो जरा समझिएगा, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाना बिल्कुल सिंपल है। सिंपल कैसे है कि यहाँ पे आपको दो जानवर दिया रहेगा, दोनों जानवर को मिला के सिर भी दिया रहेगा और ये टोटल जो सिर दिया है इसको दो ग्रुप में बांटना है, एक गाय के ग्रुप में, एक मुर्गा के ग्रुप में। कहने का मतलब है कि 65 सिर तो है, अब 65 सिर में कितना गाय के या कितना मुर्गा के कह पाना संभव अभी नहीं है। तो कैसे पकड़ लें कि कितना गाय का सिर होगा कि कितना मुर्गा का, वो जरा आप इससे समझिएगा। ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए, तो आप जानते हो जो कि कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी जानवर हो, प्रत्येक का सिर लगभग एक ही होता है। कोई भी जानवर हो सिर उसका एक ही होता है। तो 65 सिर है, मतलब 65 तरह के जीव है इसमें। 65 गो सिर है, मतलब 65 जीव होंगे जो गाय और मुर्गा ही सिर्फ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो 65 है ये 65 में गाय भी है और क्या है, मुर्गा भी है। ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बताइए कितने मुर्गे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पूछेगा उसका उल्टा मान लेना। अगर आपसे मुर्गा पूछेगा तो टोटल सिर को आप गाय मान लीजिएगा। अगर मुर्गा की संख्या पूछे टोटल सिर को गाय मान लेंगे। मुर्गा पूछेगा टोटल सिर को गाय मानेंगे। अगर गाय पूछेगा टोटल सिर को मुर्गा मानेंगे। अब क्या मत बोलने का क्या मतलब है समझिएगा। मुर्गा पूछ रहा है, टोटल सिर को गाय मान लिया, तो 65 अगर गाय है तो एक गाय का 4 पैर होता है, तो 65 गो गाय का हो जाएगा, 65 चौके 260 पैर हो जाएगा। क्या लगता है, सही है, 260 पैर होगा। लेकिन प्रश्न में दिया है पैरों की संख्या कितना, 210। 260 नहीं दिया है, प्रश्न में दिया है 210 पैर। अगर आप यहाँ पे अंतर निकालते हो तो अंतर कितने का, 50 का। ये अंतर को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, अंतर 50 का। आप जरा समझिएगा, गाय का 4 पैर होता है, मुर्गा का 2 पैर होता है। गाय का 4, मुर्गा का 2। अंतर निकाल लो आप यहाँ पे, 4 और 2 में अंतर कितने का, 2 का। हल करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो गया, 25। आंसर हो गया 25। देख लीजिए आप इसको, एक बार फिर से हम इसको बनाते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिए आप इसको। देखिएगा एक बार फिर से बताते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा फिर से बता रहे हैं इसको। फिर से इतना लिखने का कोई जरूरत ना है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका आंसर दोगे, वो भी 5 सेकंड में। कैसे, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, आपसे क्या पूछा, मुर्गा पूछा। देखिएगा उतना मत लिखिएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर इसका। तो आपसे मुर्गा पूछ रहा है, बस ध्यान रखिएगा जो पूछेगा उसका अपोजिट मान लेना है। अगर मुर्गा पूछे टोटल को गाय मानना है, मुर्गा पूछेगा टोटल को गाय मानना है। अगर गाय पूछेगा तो टोटल को मुर्गा मान लेना है। तो हमसे मुर्गा पूछ रहा है, टोटल को गाय मानेंगे। तो अगर 65 गाय है, अगर 65 गाय है तो एक गाय का 4 पैर, तो 65 गाय का 65 चौके होता है 260 होता है, 260 पैर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में देखिए पैरों की संख्या दिया है 210। हल कीजिए, अंतर कितने का होगा, वहां पे पैरों में अंतर कितने का, 50 का। पैरों में अंतर 50 का। यहाँ देखिए तो गाय का 4 पैर, मुर्गा का 2 पैर, अंतर कितने का, 2 का। हल करेंगे आंसर कितना हो जाएगा, 25 होगा। ठीक है, अब देखिए जरा अगला प्रश्न ले आते हैं। सेम देते हैं प्रश्न, जरा सा बना के दिखाइएगा, ध्यान दीजिएगा।
लिखा है हरि के पास कुछ कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 160 है। बताना है कि उसके पास कुल कितने, ध्यान दीजिएगा, उसके पास कुल कितने गाय हैं वो बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको देखिए तो बन जाएगा, आपसे बना के देखेगा इसको। चलिए बना के देखिए इसको। चलिए बहुत सारे का जवाब आ भी रहा है, आप लोग में से जल्दी दीजिए जवाब सभी। लाइए हम बना के दिखाते हैं, देखिए तो देखिएगा, फिर से हम वही बात बोल रहे हैं, समझिएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे आपको, समझा, जब आप समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आएगा। देखिएगा, आपसे गाय पूछ रहा है इस प्रश्न में, ध्यान रखिएगा, जो पूछेगा उसका उल्टा मान लेना है। अरे पिछले टाइप में भी आप पढ़े थे, अगर चीनी पानी रहता था, चीनी मिलाते थे तो पानी को बराबर करते थे, पानी मिलाता था चीनी को बराबर करता था। हमेशा तो उल्टा ही मान रहे हैं, तो यहाँ भी उल्टा ही मानेंगे। अगर आपसे गाय पूछेगा, टोटल को मुर्गा मान लीजिए। गाय पूछ रहा है, टोटल को मुर्गा मानेंगे, तो देखिए तो सिर कितना है, 50 सिर है। 50 सिर है तो 50 क्या हो जाएगा, मुर्गा होगा, क्योंकि गाय पूछ रहा है तो टोटल को मुर्गा मानेंगे। तो 50 मुर्गा, तो एक मुर्गा का 2 पैर, तो 50 मुर्गा का 50 गुना का कितना हो जाएगा, 100 होगा। लेकिन प्रश्न में दिया है कितना, 160 दिया है। अब आप ही बताओ अंतर कितने का, 100 और 160 में अंतर कितने का, 60 का हो जाएगा क्या। यहाँ पे अंतर 60 का हो गया, पैरों में अंतर 60 का। अब गाय का 4 पैर होता है, मुर्गा का 2 होता है, अंतर कितने का, 2 का। हल कीजिए, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा। अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से अगला प्रश्न बना के दिखाइए। आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न, जल्दी से बनाएगा। आप जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए बताइए जरा, बताइएगा, जल्दी से बनाइएगा अगला प्रश्न। देखिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बना के दिखाइए इसको। और बहुत ही हल्का प्रश्न है और हमेशा एग्जाम में पूछता है इस तरह का प्रश्न, हमेशा आया है। और जब भी आप सेट वगैरह मारोगे तो ये प्रश्न नजर आएगा इस तरह का। तो बनाइए जल्दी से। क्या पूछ रहा है आपसे, मुर्गा ना, तो मुर्गा पूछ रहा है तो टोटल को गाय मानेंगे। तो 48 सिर मतलब 48 गाय, एक गाय का 4 पैर तो 48 सिर है, 48 सिर है ना। मुर्गा पूछ रहा है, टोटल को गाय मानेंगे। बनाइए, बना, देखो जरा, हम ही बना देते हैं। देखो तो मुर्गा पूछ रहा है, टोटल को गाय मानेंगे, तो जितना सिर उतना गाय, तो 48 सिर तो 48 गाय। एक गाय का 4 पैर होता है, तो 48 गाय का 48 गुने 4 192 पैर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न में दिया है कितना पैर है, पैर दिया 140। आप अंतर निकाल लो, अंतर हो गया कितने का, 52 का। आप जरा समझिएगा, गाय का 4 पैर, मुर्गा का 2 पैर, अंतर कितने का, 2 का। हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 26। सिंपल, देख लो आप, बनेगा इस तरह का प्रश्न आपसे, बन जाएगा। जल्दी से बना के दिखाइए, एक और बनाइए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो लिखिएगा, लिखिएगा। चलिए प्रश्न आ चुका है आपके सामने। चलिए जल्दी बनाइए, चलिए बना के दिखाएगा अगला प्रश्न। चलिए क्या लिखा है, विकास के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 75 तथा पैरों की संख्या 270 है। तो बताएं कि उसके पास कुल कितनी गाय है। जल्दी करेगा, बनाइए जल्दी से इसको। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए।
आपका जो टाइप है वो टाइप नंबर 9 में 9 से इस तरह का प्रश्न शुरू होता है। तो आज आपका होमवर्क टाइप नंबर 9 ही रहेगा। चलिए बना, क्या पूछ रहा है? गाय की संख्या। तो आप ही बताओ, गाय पूछ रहा है तो टोटल को मुर्गा मानेंगे। गाय पूछ रहा है टोटल को मुर्गा मानेंगे तो टोटल है कितना? 75 सिर है ना, तो 75 मुर्गा। एक मुर्गा का 2 पैर तो 75 मुर्गा का 75 दुना का 150। लेकिन प्रश्न दिया है 270। आप अंतर निकाल लो, 150 और 270 में अंतर 120 का। आप जरा ध्यान दीजिएगा, गाय का होता है 4 पैर, मुर्गा का 2 पैर, अंतर कितने का? 2 का। हल करेंगे, डायरेक्ट आंसर है 60 आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गाय मुर्गा का प्रश्न हो गया, 1 नंबर आ गया हमारा। जब भी गाय पूछेगा आपको तो आप इसको जल्दी से बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, देखिएगा जरा। देखिए क्या प्रश्न है। लिखा है एक महिला के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 70 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 6,000 रुपया है। 6,000 रुपया है। तो बताएं 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है? जल्दी कीजिएगा। देखिए तो बनेगा आपसे, टाइप आपका बिल्कुल सेम है, बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। जल्दी कीजिएगा। जवाब देगा आप लोग में से कोई भी? जवाब दीजिए इसका। बताना है 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना होगा। क्या मेरे बिना बताए बना सकते हो? अगर बना सकते हैं तो बना के दिखाइएगा जरा। बनाएगा। चले बढ़े। चले बढ़ जाए। लाइए हम बना के दिखाते हैं। एक हम बना के दिखाते हैं, अगला आप बना के दिखाएगा। ठीक है, आपसे किसका नोट पूछ रहा है? देखिए तो साफ साफ लिखा है 50 रुपया के नोटों की संख्या। तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। 2 को 100 रुपया 50 रुपया का कुल नोट 70 को दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 70 नोट उसके पास है, तो 70 नोट में के गो नोटवा 50 रुपया के? 70 नोट है, टोटल पैसा 6,000 है। बताना यह है कि 50 रुपया का टोटल कितने नोट है, वही पूछ रहा है आपसे। क्या बनेगा? देखिए तो कैसे बनेगा। आपको हमने सिखाया है कि जो आपसे पूछेगा उसका उल्टा मान लेना है। तो यहाँ अगर 50 रुपया का नोट पूछ रहा है तो आपको टोटल को 100 रुपया का नोट मानना है। अब नोट टोटल है कितना? 70 को नोट है टोटल। 50 रुपया का नोट पूछ रहा है, टोटल को 100 रुपया का मानेंगे। 50 रुपया का नोट पूछ रहा है, टोटल को 100 रुपया का नोट मानेंगे। अगर 17 नोट अगर 100 रुपया का है तो टोटल हो जाएगा कितना? 7,000 होगा, 7,000 रुपया होगा। लेकिन देखो तो प्रश्न में 7,000 है, प्रश्न में कितना है बताइए तो? प्रश्न में 6,000 है। तो बताइए डिफरेंस कितने का? अंतर कितने का? 1,000 का। रुपया में अंतर 1,000 का। वहां बताइए 100 रुपया और 50 रुपया दो ही तरह का नोट है। 100 रुपया और 50 रुपया दो तरह के नोटों में अंतर कितने का होता है? 50 का। हल कर लीजिए, 20 नोट आएगा आपका। कितना आएगा? 20 नोट। ठीक है, चलिए तो उतार लीजिए इसको। अगला प्रश्न आपके सामने तुरंत आ रहा है, आप बना के दिखाइएगा। चलिए प्रश्न क्या देखिएगा। चलिए प्रश्न सेम है, 50 रुपए का नोट यहां भी है। बनाइए तो देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, बना के दिखाइए जल्दी से। चलिए बन रहा है आपसे, जवाब देते जाएगा कमेंट बॉक्स में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब आपका आते रहना चाहिए। चलिए हो गया। चलिए बना आपसे। देखिए जरा, लाइए तो हम बना के दिखाते हैं एक बार फिर से।
आपसे पूछ रहा है 50 रुपया का नोट, कितना है जो पूछ रहा है ना। तो अभी हम आपको सिखाएं कि अगर आपसे 50 रुपया का नोट पूछेगा, आप टोटल को 100 रुपया का मानेंगे, तो टोटल नोट तो 85 गो है। 50 रुपया का पूछ रहा है, टोटल को 100 मानेंगे, तो अगर 85 नोट अगर 100 रुपया का है, टोटल 8500 रुपया हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आप देख लो, प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। तो बताइए तो डिफरेंस कितने का, रुपया में अंतर कितने का, 3500 का अंतर हो गया। अब यहाँ देखिए 100 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है, अंतर कितने का, 50 का। काटिए यहाँ पे, 70 बार में आपका कटेगा और हल करके आपका आंसर हो जाएगा कितना, 70। क्या बन सकता है इस तरह का प्रश्न, बनेगा आपसे? तो जल्दी से एक और बताइए, एक और प्रश्न बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ क्या है जरा देखिएगा। चलिए बनाइए जल्दी से, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बनाएगा। क्या होगा इसका आंसर, बनाइए जल्दी से। और सॉरी रुकिएगा, रुकिए 2000 ने 1700 यहाँ पे कर लीजिए। चलिए अब बनाइए, आप बनाइए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है जो। चलिए बनेगा आपसे, चलिए बनाइए। चलिए 5 रुपया का नोट का संख्या पूछ रहा है, तो 5 रुपया पूछ रहा है, आपको क्या मानना होगा, 20 रुपया का मानना होगा। तो चलिए मानिए और बनाइए जल्दी से, ठीक है। लाओ देख लो, आप देखो तो हम ही बना देते हैं। देखिए आपसे क्या है कि 5 रुपया का नोट पूछ रहा है, 5 रुपया के नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको हमने इसका नियम क्या सिखाया कि जो पूछेगा उसका उल्टा मानना है। तो अगर आपसे 5 रुपया का पूछ रहा है तो आप टोटल को 20 रुपया का मानोगे। टोटल नोट है कितना, 100 नोट है। आपसे 5 रुपया का नोट पूछ रहा है, आप टोटल को 20 रुपया मानोगे। तो 100 नोट है, अगर 100 नोट अगर 20 रुपया का होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 होगा। 2000 रुपया होगा टोटल। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है देखिए तो 1700 दिया है। तो अब आप ही बताओ डिफरेंस कितने का, 2000 और 1700 में अंतर कितने का, 300 का। अब यहाँ पे 20 रुपया का नोट है और 5 रुपया का है, यहाँ रुपया में अंतर कितने का बताइए तो 15 का हो जाएगा। हल करेंगे तो आंसर हो गया 20। बनेगा आपसे, बन जाएगा। क्या बढ़े हम आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न बना के दिखाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए तो क्या है अगला प्रश्न, और ये भी VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी है। लिखा है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 100 रुपया तथा प्रत्येक लड़कियों ने 125 रुपया चंदा दिया और इस प्रकार कुल 13,000 रुपया जमा हुआ। 13,000 रुपया जमा हुआ। तो बताएं कि लड़कियों की संख्या कितना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, इसको बनाइए, इसको और जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। जो प्रश्न आपके सामने है, दिख भी रहा होगा। प्रश्न लिखा है कि एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 100 रुपया और प्रत्येक लड़कियों ने 125 रुपया चंदा जमा किया और इस प्रकार कुल 3,000 रुपया जमा हुआ। आप सभी को बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। चलिए बनाइए जल्दी से। कौन जवाब दे सकता है, दीजिए जल्दी से जवाब। कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आते रहना चाहिए, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे, ठीक है।
चलिए हम बना दें, लाओ देख लो, आप देख लो। अगर आपसे नहीं बना है तो ऊपर देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। कैसे हम इस प्रश्न को बनाएंगे जरा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे पूछ रहा है लड़की की संख्या, तो आप टोटल को लड़का मानोगे, जो पूछेगा उसका उल्टा मानना है। तो अगर लड़की पूछ रहा है तो हम टोटल को लड़का मानेंगे, तो टोटल 120 विद्यार्थी है, 120 को मान लिया लड़का। अब देखो प्रश्न लिखा है कि प्रत्येक लड़का कितना रुपया डोनेट करता है, कितना देता है, तो प्रत्येक लड़का 100 रुपया देता है। तो अगर 120 लड़का है और टोटल विद्यार्थी को लड़का मान लिए हैं, एक लड़का 100 रुपया देता है, तो 120 लड़का जो है 120 गुने 100 मीन्स 12,000 रुपया देगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न कहता न 12,000 थोड़े न जमा होला, जमा तो यहाँ 13,000 रुपया हो गया है। तो बताइए रुपया में अंतर कितना के, तो रुपया में अंतर 1,000 का, यहाँ रुपया में अंतर कितना, देखिए तो लड़का देता है 100 रुपया, लड़की देती है 125, अंतर कितने का 25 का, भागा दीजिए, आंसर हो गया कितना 40। सिंपल। देखिए क्या किया, कुछ नहीं किए, लड़की पूछ रहा था, टोटल को लड़का मान लिए, 120वां स्टूडेंट अगर लड़का है तो लड़का 100 रुपया देता है, तो 120 गुने 100 12,000 रुपया, लेकिन प्रश्न में दिया है 13,000, अंतर वहां 1,000 का, यहाँ 100 और 125 में अंतर कितने का 25 का, हो गया। रुपया का अंतर रुपया से ही होगा, भागा दीजिए, जो हल करके आएगा वो आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बना के दिखाइए आप, जल्दी से बनाएगा। इस बार 80 विद्यार्थी है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़का देता है 20 रुपया और प्रत्येक लड़की जो है 12 रुपया का योगदान करता है, और इस प्रकार पैसा जमा हो गया 1320। बताना है, तो बताना है आपको कि लड़कों की संख्या कितनी है। देखिएगा यहाँ पे लड़कों की संख्या, बनाइए तो देखिए तो क्या हो सकता है इसका आंसर। आपके सामने प्रश्न है, जल्दी कीजिए और बना के दिखाइए। ठीक है, बनाएगा, समय है आपके पास 30 सेकंड का। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाएगा। अभी भी बहुत कम लोगों का जवाब आया है, जल्दी करेगा। बनाइए इसको, चलिए लाइए हम ही बना देते हैं। देखिए तो इसको, आपसे किसका संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है ना, तो लड़का पूछ रहा है तो टोटल स्टूडेंट को लड़की मानेंगे, तो 80 विद्यार्थी है, 80 को मान लिया लड़की। अब प्रत्येक लड़की 12 रुपया देती है, तो 80 लड़की है, तो 80 गुने 12 मतलब 960 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में देखो तो प्रश्न में दिया है 1320, आप अंतर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 960 और 1320 में अंतर निकल जाएगा, अंतर हो जाएगा लगता है 360 का। देख लो घटा के, 60 20 या 40, 13 हो गया, ठीक है 360 का अंतर आएगा, है ना। 960 और 1320 में डिफरेंस जो है ना 360 का ही आएगा, तो यहाँ पे अंतर 360 का। यहाँ देखिए तो प्रत्येक लड़का 20 रुपया, लड़की 12 रुपया देती है, अंतर कितने का 8 का। हल कीजिए, आपका आंसर हो गया 45। हल करके आंसर आएगा 45। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह का प्रश्न देगा आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप अगला नहीं, सॉरी यही टाइप आपका है। प्रश्न कुछ अलग करते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान देगा। लिखा है क्या, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि, ध्यान देगा, यदि पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि की जाए तो पूरी जनसंख्या में 350 की वृद्धि हो जाती है। पूरी जनसंख्या में 350 की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुष की संख्या कितनी है, वही पूछ रहा आपसे। एक सिंपल सा प्रश्न है जो हम आपको दिए बनाने के लिए। अगर आप चाहो तो इसको बना सकते हो, जल्दी से बनाइए। तो
और देखने से प्रश्न लग रहा है कि प्रतिशत का है, तो मान लेते हैं कि प्रश्न है प्रतिशत का, तो आप इसको कैसे आसानी से बना सकते हो, जवाब देगा इसका। ठीक है, तो बनाइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बनाइएगा। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए हो गया। लाइए हम बना के दिखाते, देखिए तो लाइए तो बना के दिखाते हैं हम। आपसे किसकी संख्या पूछ रहा है? पुरुष की संख्या पूछ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आपका कोई अलग से नहीं है, आपका सेम टाइप है, गाय मुर्गा का ही प्रश्न है। ठीक है, गाय मुर्गा संबंधित ही प्रश्न है, कुछ अलग है नहीं। तो गाय मुर्गा का रूल क्या कहता है? आपका गाय मुर्गा का रूल कहता है कि जो पूछेगा वो कर उल्टा मान लो। तो आपसे पूछ रहा है पुरुष की संख्या, तो नियम तो यही कहता है कि पुरुष अगर पूछ रहा है तो हमको टोटल जनसंख्या को क्या मानना होगा? महिला मानना होगा। तो आपसे पुरुष पूछ रहा है, टोटल को महिला मानिए। टोटल है 5000, 5000 महिला। अब आप जरा ध्यान दो, महिला में के प्रतिशत का वृद्धि है, महिला में के परसेंट का वृद्धि है 5% का, तो टोटल जनसंख्या 5000 है। और 5000 का अगर 5% करते हैं, प्रतिशत से 2 शून्य कट जाएगा, आएगा आंसर हमारा कितना? 250। भी आंसर नहीं आया, 250 का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। यहाँ 250 का क्या हो जाएगा? वृद्धि। लेकिन अब प्रश्न में देखो, क्या 250 का वृद्धि दिया हुआ है? प्रश्न अगर आप देखते हो तो वृद्धि तो यहाँ कितने का है? 350 का है। अब आप जरा बताओ, 250 और 350 वृद्धि में अंतर कितना का? 250 और 350 वृद्धि में अंतर कितने का? 100 का। सही है। आप जरा देखिएगा, पुरुष में 10% का वृद्धि था, महिला में 5% का है, अंतर कितने का हो जाएगा? यहाँ पे 5% का ना, तो 5% का अंतर हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत जब हटता है तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 100 होगा। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अलग भाषा में बोलते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। वृद्धि में अंतर कितने का? 100 का। यहाँ वृद्धि में अंतर कितने का? 10%। और 5% में अंतर कितने का? 5% का। तो 5% है, इसलिए हम 100 से गुना कर दिए। अब इसको आप हल कीजिए, हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2000 आएगा। देख लो आप। तो क्या कहें, अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बनेगा आपसे। बढ़े हम आगे, सेम देते हैं प्रश्न, बन जाएगा। दिखाओ बना के, दिखाओ जरा। चलिए, पुरुष की संख्या में 5% का वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में 8% का वृद्धि है, तो पूरी जनसंख्या में 300 का वृद्धि होता है। ठीक है, आप सभी को बताना है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या है। बनाइए तो, सेम टाइप है, आप बना सकते हो। अगर आप यहां से नहीं समझे तो अगला प्रश्न आपको क्लियर कर देगा, अगर ये भी नहीं समझेंगे तो अगला प्रश्न हम फिर देंगे आपको। ठीक है, आप घबराइए मत, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलने वाला है, तो जल्दी से बना के दिखाएगा, आंसर देगा इसका कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आते रहना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए बनाएगा। चलिए बनाइए। चलो देखो, लाओ तो बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपसे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, आप टोटल को क्या मानोगे? पुरुष मानोगे। महिला पूछ रहा है, टोटल को पुरुष मानोगे। आप टोटल है कितना, जरा सा ध्यान दीजिए। टोटल तो 4500 है, टोटल जनसंख्या 4500 है। महिला पूछ रहा है, आप टोटल को क्या मानेंगे? पुरुष मानेंगे। पुरुष में कितना % का वृद्धि है बताओ, देख क्या। तो पुरुष में वृद्धि कितना % का है? 5%। तो 45 का 5% करेंगे तो 45 25 का 225, मतलब 225 का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन प्रश्न कहता है ना 225 का वृद्धि नहीं है, वृद्धि तो 300 का दिया है ना, देख लो। तो बताना आप, वृद्धि आया 225 लेकिन प्रश्न में है 300 का, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 275 और 300 में अंतर कितने का कह सकते हैं? 75 का अंतर हो जाएगा, 75 का अंतर होगा। अब आप बताइएगा जरा,
पुरुष में 5% की वृद्धि, महिला में 8% की वृद्धि। अंतर कितने का? 3% का। प्रतिशत है इसलिए हमेशा 100 से गुना होगा। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका कितना? 2500। ठीक है, तो जल्दी से उतारिए क्योंकि अभी भी हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। चलो अगला प्रश्न भी आपके सामने तुरंत आ रहा है। चलिए प्रश्न आ चुका है, जल्दी से बना के दिखाइए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बना के दिखाएगा क्या इसका अगले प्रश्न का जवाब है। जो चलिए बनाएगा, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप लोग का जवाब, सबका जवाब देखा जाता है कि आप लोग क्या जवाब देते हो, तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका। चलिए लगता है समझ गए है ना। बढ़े हम आगे, देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, किसकी संख्या? पुरुष की संख्या ना। अब आप समझ गए कैसे बनेगा। अगर पुरुष पूछ रहा है तो टोटल को क्या मानेंगे? महिला मानेंगे। तो अगर पुरुष पूछ रहा है तो टोटल जनसंख्या को महिला मान लीजिए। तो मान लेते हैं 7,000 क्या है? महिला है। तो 7,000 महिला है, तो महिला में के परसेंट की वृद्धि? आप देख सकते हो महिला में 15% की वृद्धि है। प्रतिशत से 2 शून्य कटेगा, 15 सते का 105 मतलब 1050 हो जाएगा। 1050 की वृद्धि। लेकिन प्रश्न का था ना 1050 का वृद्धि नहीं हुआ है, प्रश्नों में तो 800 का वृद्धि दिया हुआ है। आप ही बताओ अंतर कितने का? 1050 और 800 में अंतर कितने का? 250 का हो जाएगा क्या? तो 250 का अंतर यहाँ पे हुआ। अब आप जरा सा देखिएगा, पुरुष में 10% वृद्धि दिया हुआ है, महिला में 15% का वृद्धि है। यहाँ वृद्धि में अंतर कितने का? वहां वृद्धि में अंतर 250 का, यहाँ वृद्धि में अंतर 5% का। प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना, 50 बार में कटा। हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 5000 होगा, जो कि यही आंसर है आपका। तो क्या समझे? बन जाएगा इस तरह का प्रश्न बनेगा। आगे बढ़ जाए हम, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न भी आ रहा है, तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा अगला। ध्यान दीजिए, देखिए तो प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 400 रुपया में एक कलम तथा एक कैलकुलेटर खरीदा। एक कलम तथा एक कैलकुलेटर खरीदा। यदि कलम को 10% लाभ पर तथा कैलकुलेटर को, ध्यान दीजिएगा, तथा कैलकुलेटर को 20% लाभ पर बेचा और इस प्रकार उसे 70 रुपए का लाभ हुआ। 70 रुपए का लाभ हुआ, तो बताएं कैलकुलेटर का क्रयमूल्य क्या है? कैलकुलेटर का क्रयमूल्य क्या है? जवाब दीजिए जल्दी से। प्रश्न आपके सामने है और आप इस तरह का प्रश्न पढ़े होंगे पहले, तो अगर पढ़े हैं तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो बनाइएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। जो जवाब देगा, कमेंट बॉक्स खुला है आपका, जल्दी से जवाब दीजिए। कैलकुलेटर का क्रयमूल्य पूछ रहा है बस। चलिए बनेगा, बनाइए जल्दी से, बनाएगा।
चलिए हम बना देते हैं, देखिए तो आप जरा देखिए, लाइए हम ही बना देते हैं, आप बस देख लो आज, फिर होमवर्क बना के आना, ठीक है। चलिए आपसे पूछ रहा है कैलकुलेटर का करें, बोले यही पूछ रहा है ना। तो टोटल आपका पैसा लगा कितना, देखिए तो लाभ हानि का प्रश्न है, लाभ हानि का प्रश्न है। लेकिन आपको तो हम बोले थे ना शुरू में कि प्रश्न आपका ये जो गाय मुर्गा संबंधित है इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्न इससे बनता है, समझे। तो यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेटर आपसे पूछ रहा है तो आपको टोटल को जो है कलम मान लेना है। अगर आपसे कैलकुलेटर पूछ रहा है तो आपको टोटल को क्या मान लेना है, कलम। अब कलम माने हो तो कलम पे के परसेंट का लाभ है, जरा सा चेक कर लीजिए। कलम पे 10% का लाभ है तो 400 का 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 40 रुपए का लाभ आएगा। लेकिन प्रश्न को देखो तो प्रश्न 40 का लाभ नहीं बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है 70 का लाभ हुआ है। अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितने का, 30 का हो जाएगा। आप जरा सा देखिएगा यहाँ पे जो 30 का अंतर आया, क्या चीज का अंतर है, लाभ में अंतर 30 का, लाभ में अंतर 30 का। अब वहां देखिए कलम पे 10%, कैलकुलेटर पे 20% है, अंतर कितने का, अंतर कितने का, 10 का, प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना, हल कर लेंगे, आंसर हो गया 300। क्या बन जाएगा इस तरह का प्रश्न, देखिए तो एकदम इजी था, इससे हल्का क्या हो सकता है बताओ आप ही, इससे हल्का कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या सेम प्रश्न दे अगला, बन जाएगा आपसे। तो चलिए जरा आप इसको देख लिए, अब अगला प्रश्न जरा हम आते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पूछ रहा था टोटल को कलम आना, 400 में कलम, कलम पे 10% का लाभ तो 40 आएगा, यहाँ प्रश्न में 70 दिया है, डिफरेंस 30 का, यहाँ लाभ में अंतर 10 का इंटू 100 हो गया। ये जो 30 का अंतर है वो लाभ में ही अंतर है 30 का, 40 का लाभ 70 का लाभ, अंतर 30 का, यहाँ 10 20 अंतर कितने का, 10 का, प्रतिशत है 100 से गुना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न तुरंत आ रहा है आपके सामने, देखिएगा। लिखा है कि एक व्यक्ति ने 750 रुपया में, 750 रुपया में एक किताब तथा एक कलम खरीदा, एक कलम खरीदा। यदि किताब को ध्यान दीजिएगा, यदि किताब को 5% लाभ पर तथा कलम को 12% लाभ पर बेचे तो इस प्रकार उसे 41 रुपए का लाभ होता है। तो बताएं कि किताब का क्रय मूल्य क्या है, जल्दी कीजिएगा, बनाइए। तो प्रश्न देख लीजिए आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से जरा इसको बना के दिखाएगा, ठीक है। बनाइएगा इसको। सब एक जैसा, सारा प्रश्न आज जो बताए हैं एक जैसा बना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बनाइए जल्दी से। चलिए जवाब देते रहेगा, बढ़े आगे। देख लो आप खुद देख लो, हम भी बना देते हैं। देखे तो किताब का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा, आपको गाय मुर्गा में सिखाए हैं कि जो पूछेगा उसका उल्टा मानना है, विपरीत मानना है। तो किताब का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो टोटल को कलम मानेंगे, टोटल 750 है, 750 का कलम ही है। कलम पे कितना % का लाभ है, 12%। आप 750 का 12% हल करके देखिए। किताब पूछ रहा था, टोटल को कलम मान लिया, 750 का कलम ही है, कलम पे 12% का लाभ, प्रतिशत हटेगा, बटा में 100, 25 का 250 से 3 बार, सॉरी 50 से कट रहा है ना, 50 से नहीं कटेगा, 50 से कटेगा, 50 से कट जाएगा, 50 से कटेगा, ये 15 बार में लगता है ना। अब 50 से कटेगा 2 बार में, 2 छके 12, आपका कितना का लाभ आया, देखे तो 90 रुपए का लाभ आया है। लेकिन प्रश्न को आप देखो तो लाभ यहाँ पे 41 का है, आया 90 का, लेकिन प्रश्न में दिया 41 का, तो लाभ में अंतर कितने का हो जाएगा, 49 का हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लो, किताब पे 5% का लाभ है, कलम पे 12% का लाभ है, अंतर कितने का, 7 का, प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना हो जाएगा। क्या बनेगा आपसे, क्या इस तरह का प्रश्न होगा तो बनेगा। तो क्या यहां तक छोड़े हम, चलिए अब आगे देखिए। चलिए अब ये प्रश्न क्यों आते हैं देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं,
देखिएगा जरा, लिखा है एक व्यक्ति ने 800 रुपया में 5 कलम तथा 6 कैलकुलेटर खरीदा। 5 कलम तथा 6 कैलकुलेटर खरीदा। यदि कलम को 10% लाभ पर तथा कैलकुलेटर को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 95 रुपये का लाभ होता। 95 रुपये का लाभ होता। तो बताएं एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना है। चलो जल्दी कीजिए, बना के दिखाइए इसको। बनाएगा इसको, जल्दी करेगा। क्या हो सकता है इसका आंसर, दीजिएगा। ठीक है, बनाइए इसको। चलिए बना आपसे लाइए, जरा समय कम है, हम ही बना देते। देखिए तो आपसे एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन ये प्रश्न पहले से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। देखिएगा, लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 800 रुपये में 5 कलम और 6 कैलकुलेटर खरीदा। कलम को 10% लाभ पे, कैलकुलेटर को 15% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे में 95 रुपये का लाभ होता है। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आपसे एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य पूछ रहा है, जबकि प्रश्न में कितने कैलकुलेटर हैं? 6 कैलकुलेटर है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्रय मूल्य निकलेगा वो टोटल कैलकुलेटर का निकलेगा। अगर 6 कैलकुलेटर है तो 6 कैलकुलेटर का एक साथ निकलेगा। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर कैलकुलेटर पूछेगा टोटल को कलम मानेंगे। कैलकुलेटर पूछेगा टोटल को कलम मानेंगे। अब टोटल 800 रुपया में खरीदे हैं, टोटल तो 800 में खरीदे हैं। अब कैलकुलेटर पूछ रहा है, टोटल को कलम मान लिया। कलम पे के % का लाभ है, देखिएगा कलम पे के % का लाभ है 10%। तो 800 का 10% कीजिए, हल करके देखिए कितने का लाभ आता है। देखिएगा 80 का लाभ आया, लेकिन प्रश्न में देखो तो लाभ कितने का दिया है? 95 का दिया है। डिफरेंस कितना? डिफरेंस हो जाएगा 15 का। आप यहां देखिए तो 10% और 15%, लाभ कितना है? 10% और 15%। तो दोनों में अंतर कितने का? 5 का। प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना, हल करेंगे तो आंसर कितना हो गया? 300 हो गया। लेकिन ये जो 300 आया है के कैलकुलेटर का आया, जरा बताइए तो। ये जो 300 आया है 6 कैलकुलेटर का निकला एक साथ है। 6 कैलकुलेटर 300 का है। तो जब 6 कैलकुलेटर 300 का है तो एक कैलकुलेटर कितना पड़ेगा? 300/6 मतलब कितना? 50। हल करेंगे, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो बढ़े हम आगे। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। आपको कल भी हम इस तरह का प्रश्न लिखा के बता देंगे। आज बस इतना ही, आज आपको यहीं पे छोड़ते हैं। और आप जो है होमवर्क बना लीजिएगा। टाइप नंबर कितना? 9 था। टाइप नंबर 9 को बना के देखिएगा। गाय मुर्गा भी खत्म नहीं हुआ है, इसका मेन प्रश्न तो कल शुरू होगा। आज बस इसका बेसिक था। 50% क्वेश्चन आपका हो चुका है, 50% अभी भी बाकी है। तो कल होगा बाकी का थ्योरी। तब तक के लिए आप जो है होमवर्क बना के देखिएगा टाइप नंबर 9 तक का। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम आपसे कल। कल तो लगता है सैटरडे है ना, तो सैटरडे और संडे आपका छुट्टी होता है मैथ में। कल आपका रीजनिंग शायद स्टार्ट होगा, आप बस देखते रहिएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, शाम रात को 8 बजे स्टार्ट होता है क्लास। तो देखिए कल सैटरडे है, कुछ थोड़ा सा काम भी है। काम नहीं रहा तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, टेलीग्राम पे उसका नोटिस दे दिया जाएगा, क्लास होगा कल की नहीं। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और होमवर्क में टाइप नंबर 9 बना लीजिए। 50% बनेगा, अभी 50% नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा उसको अगली क्लास में बताएंगे हम। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए और होमवर्क बनाते रहिए। मिलेंगे हम कल। ठीक है, चलिए।